बच्चों को घर से सेंटर पर आने से पहले 3 घंटा पहले मुझे घर से निकलना पड़ा है। और बट नेचुरल अब जाहिर सी बात कर सकते हैं कि यहाँ से जाने के बाद बच्चों को लेकर मैं कैसे घर पहुँचूँगा। जिनके पास साधन नहीं है, कैंट से यहाँ आने के लिए पैदल बेचारे जो है कि सब आ रहे हैं। कैंट से पैदल ही आना पड़ा बच्चों को लेकर। वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। सुबह के टाइम में तो कुछ दूर तक रास्ता खाली था, वहाँ तक तो चले आए। अब जाते समय तो पूरा जाम ही जाम मिलेगा। और जो इंटर वालों बच्चों का परीक्षा है उनके लिए तो और मुश्किल है सेंटर पे पहुंचना, क्योंकि इस समय भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यूपी बोर्ड परीक्षा का महाकुंभ शुरू हो गया है और वाराणसी में भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लगभग 95,000 छात्र छात्राएँ आज परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। पहला परीक्षा लगभग 8:30 बजे से हाई स्कूल के छात्र छात्राओं ने दिया। इस समय वाराणसी के अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के परीक्षा केंद्र पर हम मौजूद हैं और देख सकते हैं जो तमाम छात्र छात्राएं हैं वो परीक्षा देकर निकलने वाले हैं और उनके जो अभिभावक हैं, उनके जो गार्जियन हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं अपने जो घर के बच्चों को लेने के लिए। लगभग 8 जोन 12 सेक्टर में 125 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जी, कहाँ से आना हुआ, क्या नाम है आपका और क्या क्या आप दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा है? मुझे गंगापुर से आना पड़ता है। माँ सरस्वती लहरतारा हमारी बच्ची पढ़ती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इतनी ट्रैफिक जाम चल रही है कि बच्चों को महाकुंभ की वजह से बच्चों को घर से सेंटर पर आने से पहले 3 घंटा पहले मुझे घर से निकलना पड़ा है। और बट नेचुरल अब जाहिर सी बात कर सकते हैं कि यहाँ से जाने के बाद बच्चों को लेकर मैं कैसे घर पहुँचूँगा। जिनके पास साधन नहीं है, कैंट से यहाँ आने के लिए पैदल बेचारे जो है कि सब आ रहे हैं। कैंट से और मैदागिन की दूरी आप समझ सकते हैं कि कितनी पड़ रही है और इसमें कितने बच्चों का जो है कि परीक्षा छूट जा रहा है। ऐसे में गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या होना चाहिए था इसका उपाय? इसका तो उपाय तो कम से कम ये महाकुंभ की वजह से परीक्षा को तो टालना चाहिए। आप कहाँ से आ रहे हैं? क्या पैदल आ रहे हैं काफ़ी दूर से? क्या नाम है आपका? हाँ, हमारा नाम आनंद कौर उपाध्याय है। कैंट से पैदल ही आना पड़ा बच्चों को लेकर के। कैंट से पैदल रेलवे स्टेशन से? हाँ, रेलवे स्टेशन। क्यों? क्योंकि साधन नहीं मिल रहा है, कुछ आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए पैदल लेकर के आए। बैरिकेडिंग किया हुआ है, बहुत ब्रेकिंग हुआ है, इसलिए आने में दिक्कत। देख सकते हैं ये वो अभिभावक हैं जो पैदल या तो आ रहे हैं या तो फिर कि साधन से भी आ रहे हैं, लेकिन इनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और भी हमारे साथ अभिभावक मौजूद है। क्या नाम है आपका भाई साहब? अजय कुमार वर्मा, कंदवा से आए हैं। कंदवा चितईपुर से। चितईपुर से यहाँ शहर में आना हुआ जी। है परीक्षा दिलवाने। भीड़ भाड़ है बहुत ज़्यादा और अब तो जाने में का मुश्किल लग रहा है। जाना है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। सुबह के टाइम में तो कुछ दूर तक रास्ता खाली था, वहाँ तक तो चले आए। अब जाते समय तो पूरा जाम ही जाम मिलेगा। और जो इंटर वालों बच्चों का परीक्षा है उनके लिए तो और मुश्किल है सेंटर पे पहुँचना, क्योंकि इस समय भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। शिवरात्रि का पर्व आने वाला है और महाकुंभ से लोग आ रहे हैं यहाँ स्नान करने और शिवरात्रि पे भी आ रहे हैं बहुत लोग। इससे और भी भीड़ बढ़ने की संभावना है, इसलिए परीक्षा को तो शायद टाल ही देना चाहिए था आज के दिन। एक सवाल और हो रहा है, जहाँ पिछली बार जो छात्राएं हैं उनका सेल्फ सेंटर रहा, तो इस बार भी इनको उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। एकदम बढ़ाना चाहिए था सर, एकदम सेल्फ सेंटर रखना चाहिए था। कम से कम बालिकाओं का तो सेल्फ सेंटर होना ही चाहिए था। तो देख सकते हैं छात्राएं परीक्षा खत्म हो गई है। प्रथम पारी की हाई स्कूल की जो सामान्य हिंदी की परीक्षा है वो खत्म हो गई है। और जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो तमाम सीसीटीवी कैमरे सभी परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए हैं और सबकी मॉनिटरिंग वाराणसी के लहुराबिर स्थित राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज से की जा रही है और तमाम DVR वहां पर लगाए गए हैं और एक उस कमांड सेंटर से सब पर नियंत्रण रखने की कोशिश की जा रही है। सभी सेक्टर में अलग अलग उड़ाका दल भी लगाए गए हैं और सामान्य हिंदी की परीक्षा देकर छात्राएं हैं बस अब निकलने ही वाली हैं। हम और भी अभिभावकों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दिक्कत हुई, कहाँ से आप लोग कहाँ से आ रहे हो परीक्षा देने? कजाकपुरा यूपी से, बनारस से ही हैं। तो कैसे आ रहे हो? कुछ साधन वगैरह मिला? टोटो मिला है, टोटो मिला है तो आ गए। कितने बजे परीक्षा दी आपको? 2 बजे। और पहले ही आना आ गया? हाँ, नहीं मतलब 2-4 दिन से इधर टोटो नहीं मिल रहा था तो हम लोगों को लगा कि पैदल आना होगा, लेकिन फिर टोटो मिल गया तो आ गए। तो मतलब अभी आप लोग को इंटर की परीक्षा 2:30 बजे देनी है, 2 बजे देनी है और आप लोग साधन न मिलने के डर से पहले ही आ गए हैं। जी हाँ, हाई स्कूल की परीक्षा भी छूट रही है उसी समय आ गए। यस। तो देख सकते हैं जो इंटरमीडिएट के
परीक्षार्थी हैं, छात्राएं हैं, उनको भय है कि कहीं उनको साधन न मिले। इसकी वजह से जहां एक और परीक्षा खत्म हुई है हाई स्कूल की, 11:30 से ऊपर 11:45 का वक्त हो चला है, तो वो इंटरमीडिएट के भी छात्राएं यहाँ पर आ गई हैं जिनको परीक्षा देनी है, और वो काफ़ी पहले ही यहाँ पर आके अपने परीक्षा केंद्र पर एकजुट हो गए हैं। और भी कुछ अभिभावक हैं, उनसे कोशिश करेंगे बात करने की कि जी कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब, क्या दिक्कत हो रही है? अभी ख़ास तौर से बोर्ड एग्ज़ाम आज से शुरू हो गया है, बहुत बड़ा ये बोर्ड एग्ज़ाम होता है। परेशानी कोई खास नहीं है, बस आने जाने की परेशानी है। बच्चों को काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। कहा ये भी जा रहा है कि जो सेंटर है वो बहुत दूर छात्राओं के बना दिए गए हैं, साधन का अभाव है, तो सेल्फ सेंटर होना चाहिए था। हाँ, सेल्फ सेंटर होना चाहिए था। तो तमाम दिक्कतों से होते हुए जो बोर्ड एग्ज़ाम की प्रथम पारी है उसमें सामान्य हिंदी की परीक्षा देकर जो छात्राएं हैं वो निकली हैं। इनसे बात करेंगे, कैसा और कोशिश करते हैं बात करने की, जानने की किस तरह का पेपर रहा आपका, कैसा अच्छा हुआ? था। तो छात्राओं के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर झलक रही है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र था वो काफ़ी इन्होंने अच्छा किया है। और भी छात्राओं से बात करने की कोशिश करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे कि कैसा इनका पत्र, कैसा रहा पेपर? बहुत ही अच्छा गया हम लोगों का पेपर। तो सबसे ज़्यादा कुछ टिपिकल टफ क्वेश्चन? नहीं, टिपिकल नहीं था, बहुत इजी था। अगर बच्चे पढ़ के जाएंगे तो कर लेंगे। तो जो आप लोगों को आने में कितनी दिक्कत हुई सेंटर पर? नहीं, हम लोग तो पहले आ गए थे। अगर जो बच्चे बाद में आए होंगे उनको दिक्कत हुई होगी। तो देखा जा सकता है जो छात्राएं हैं वो खुश हैं, और जो इनको आने में तकलीफ़ हुई थी महाकुंभ पलट प्रवाह के चलते, वो कहीं ना कहीं अब अच्छा पेपर हो जाने के बाद वो थकान है, वो जो दुख है, कष्ट है, वो जो उनको पूरे अभी जब तक कुंभ का पलट प्रवाह रहेगा जारी तब तक इनको ये सब चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। लेकिन खुशी इस बात की है कि इनका जो प्रश्न पत्र है अच्छा हुआ। इनसे और भी छात्राओं से जानने की कोशिश करेंगे, कैसा हुआ पेपर आपका, क्या नाम है? सानिया। कैसा हुआ पेपर? सही है, अच्छा हुआ। तो सबसे इजी या सबसे टफ कुछ लगा है सर? बाय। तो बच्चे काफ़ी खुश हैं, जो परीक्षार्थी हैं, छात्राएं हैं, और भी छात्राओं से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहा उनका पेपर। अभी सभी कैसा पेपर रहा? मुझे बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया। बहुत अच्छा। सबसे इजी क्या लगा या सबसे टफ क्या लगा? मुझे नहीं पता। तो साफ तौर पे जिस तरह की पहली परीक्षा हुई वो अच्छी हुई है। उनसे बच्चों किस तरह का एग्जाम हुआ? इजी था पेपर? यस एकदम बढ़िया था पेपर, बहुत अच्छा गया मेरा पेपर। थैंक यू। तो सभी छात्राओं का यही कहना है कि उनका पेपर, जो पहला पेपर सामान्य हिंदी का था, वो काफ़ी अच्छा गया है, और साफ तौर पर खुशी उनके चेहरों पर झलक रही है। तो लेकिन जो अभिभावकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और चूँकि महाकुंभ के पलट प्रवाह की वजह से उनको एक जगह से दूसरी जगह आने में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पिछली बार जहां सेल्फ सेंटर था तो वहीं छात्राओं का सेल्फ सेंटर इस बार नहीं अलॉट किया गया। उनको दूर दराज क्षेत्रों से, जो शहर के इलाकों में परीक्षा केंद्र है, वहां आने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सभी बातों की तरफ परीक्षा चूँकि अच्छी हो गई, इससे साफ तौर पर खुशी उनके चेहरों पर झलक रही है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी।